मैं सुधा ठाकुर आज प्रयोजन मूलक हिंदी पर अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ। प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी हिंदी का वह स्वरूप है जिसमें विज्ञान, तकनीकी, विधि और संचार आदि कार्य सुचारू रूप से किए जा सकते हैं, जिसे हम कामकाजी हिंदी भी कह सकते हैं। इसे सामान्य भाषा या प्रयोजन मूलक भाषा भी कहा जा सकता है। प्रयोजन अर्थात कार्य के अनुसार जहाँ शब्दों का चयन, वाक्य गठन और भाषा का प्रयोग होता है। हिंदी को जब राजभाषा का अधिकार प्राप्त हुआ तब हिंदी ने साहित्य के अतिरिक्त ज्ञान विज्ञान, सरकारी कामकाज, प्रशासन, प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में प्रवेश किया। तब इस प्रयोजन मूलक हिंदी का स्वरूप बना। 1972 में आंध्र प्रदेश के भाषा विद्वान मोटूरी सत्यनारायण ने प्रयोजन मूलक हिंदी की स्थापना की। 1974 से इसका विकास हुआ। तब से विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में इसे स्थान मिला। केंद्र और राज्य सरकारों, कंप्यूटर, दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, डाक, फिल्म, विज्ञापन और जनसंचार में प्रयोजन मूलक हिंदी को बहुत अधिक उपयोग हो रहा है। रेलवे, सेना, कृषि, विज्ञान, चिकित्सा, शिक्षा, बैंक, कार्यालयी परिपत्र, मोहरे, ज्ञापन, राजपत्र, नीलामी, प्रेस विज्ञप्तियां आदि में भी इसका प्रयोग हो रहा है। प्रयोजन मूलक हिंदी के क्षेत्र: साहित्यिक, साहित्य, जनसामान्य, जीवन दर्शन, समाजशास्त्र, नीति, संस्कृति आदि क्षेत्रों में प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग हो रहा है। वाणिज्य में भी व्यापार, व्यवसाय, परिवहन, बीमा, आयात निर्यात, सोने चांदी के भाव, तिलहन आदि में भी प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग हो रहा है। कार्यालयों में सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालयों में भी इसका प्रयोग हो रहा है, जिससे प्रशासनिक भाषा, पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग हो रहा है। जनसंचार और विज्ञापन, इस क्षेत्र में भी प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रयोग सर्वाधिक हो रहा है, जहां आकर्षित शब्दों का प्रयोग हो रहा है। कानून और विधि, हिंदी का प्रयोग अब अच्छे उच्च न्यायालयों में भी होने लगा है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय भी अब हिंदी में आने लगे हैं, जिसके लिए हिंदी शब्दावली तैयार की गई है, जिसका उपयोग हो रहा है। विज्ञान और तकनीकी, 1961 में विज्ञान और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना के कारण हिंदी, संस्कृत और अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली का प्रयोग कर टेक्नोलॉजी की भाषा का प्रयोग हो रहा है। प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषताएं: पहले, वैज्ञानिक, पारिभाषिक शब्दावली, कार्यानुसरण, नामकरण, सार्वभौमिकता आदि। अनुप्रयुक्तता, उपसर्ग, प्रत्यय, सामासिक शब्दों की अधिकता के कारण अर्थ की स्पष्टता है। तीसरा, वाच्यार्थ प्रधानता, विज्ञान के विविध क्षेत्रों में पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग की प्रचुरता के कारण अर्थ की स्पष्टता है। चौथा, सरलता और स्पष्टता, हिंदी की प्रयोजन मूलक शब्दावली सरल, स्पष्ट और सार्थक है और समर्थ है। पांचवा, प्रयोजनीयता, प्रयोजन मूलक हिंदी प्रयोजनिकता होनी आवश्यक है। प्रयोजन मूलक हिंदी की विशिष्ट शब्दावली और पारिभाषिक शब्दावली के कारण अब इसका प्रयोग व्यवसाय, न्याय, विज्ञान और संचार, कार्यालय, तकनीकी क्षेत्रों में होने लगा है। एक रूपता, प्रयोजन मूलक हिंदी के शब्दों के अर्थों में एक रूपता और सुनिश्चितता होती है, प्रयोग के क्षेत्रों से संबंधित होती है। इसमें जो अलंकारिक और गूढ़ शब्दों और अर्थों का प्रयोग नहीं होता, सीधे, स्पष्ट और अभिधात्मक भाषा और शब्दों के प्रयोग होने के कारण एक रूपता बनी रहती है। मानकता, प्रयोजन मूलक हिंदी में एक मानक भाषा का प्रयोग होता है, जिससे अर्थ और भाव की सरलता बनी रहती है। प्रयोजन मूलक हिंदी की भाषा का मानक रूप प्रत्येक स्थिति में समान होता है। भाषा का प्रयोग, नवीनतम खोजों और प्रयोगों के लिए उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है। विदेशी और देशी खोजों के अनुरूप ही भाषा का चयन और प्रयोग होता है। शब्दावली का निर्माण और प्रयोग में खोजकर्ता और प्रयोगकर्ता के अनुसार ही किया जाता है। इस प्रकार प्रयोजन मूलक हिंदी विशिष्ट क्षेत्रों से जुड़ी होने पर भी आम जनता से भी जुड़ रही है।